बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 18 प्रकरण हमारे हो चुके हैं और 19वां प्रकरण आज हम 19वें प्रकरण की भी हमारी 22 चौपाई हो चुकी है और आज हम 23वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जेते अंग माशूक के, रू आशिक रहे तिन माहे। अब इस प्रकरण में महामती जी धामधनी अक्षरातीत की मुखारविंद के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं और बता रहे हैं कि जितने भी अंग माशूक के, माशूक यानी कि जो हमारे प्रीतम हैं, जितने भी अंग हैं, सभी अंग रू आशिक रहे तिन माई। उन सभी अंगों में जो आशिक रूह है, आशिक रूह कौन? धनी को रिझाने वाली, धनी से प्रेम करने वाली जो रूह है वो उसी में डूबी रहती है, उन्हीं की शोभा में, श्रृंगार में और उन्हीं के इश्क में वो रूह हमेशा डूबी रहती है। रूह आशिक और कहूं ना टिके, अपने अंग में भी नाए। और आशिक रूह, धनी को रिझाने वाली, धनी से प्रेम करने वाली रूह जो है, उसकी अंदर की दृष्टि और कहीं नहीं टिकती, कहीं भी उसका मन नहीं लगता, सिर्फ वो दामदनी की शोभा को ही निहारती है। अपने अंग में भी नाए, यहाँ तक कि उसे अपने अंगों की भी सुध नहीं रहती। अपने अंगों को भी, यानी कि उसके भी अंग, जो अंग है ना, उसे उसकी सुध बुध हो जाती है, वो अपना सारा अस्तित्व खत्म कर देती है, हमेशा धामधनी की शोभा श्रृंगार में डूबी रहती है। करते बातें प्यारी माशूक, हाथ करे चलवन। अब मामती जी कह रहे हैं कि जब धामधनी अक्षरातीत रूहों से बातें करते हैं, हाथ करें चलवन, और बातें करते करते अपने हाथों को चलाते हैं, यानी कि इशारे करते हैं हाथों से, यानी कि उनके हाथ भी चलते हैं, नेत्र भी चलते हैं। तो यानी कि वो ऐसा लगता है कि हाथों से भी बात कर रहे हैं, नेत्रों से भी बात कर रहे हैं। नेत्र भी वही तरह, नेत्र भी उसी तरह से इशारे करते हैं, प्रेम के संकेत करते हैं। चुभ रहत रूह के तन। अब धामधनी के जो ये क्रियाकलाप हैं, हाथों को चलाना, आंखों से इशारे करना, ये इनकी जो क्रियाशीलता है, जो ये कार्य करते हैं, वो सारी शोभा रूहों के तनों में चुभ जाती है। चुभने का मतलब यानी कि हमेशा के लिए बस जाती है, हमेशा के लिए वो शोभा उनके हृदय में अंकित हो जाती है। यानी कि जब भी वो आंख बंद करें तो उन्हें वो सभी शोभा अपनी आत्म दृष्टि से वो देख सकती हैं। उन्हें अपनी आत्म दृष्टि से धनी का हाथ चलाना, नेत्रों से इशारे करना, मीठी मीठी बातें बोलना, सभी उन्हें दिखाई देता है। सब अंग हक के इश्क भरे, क्यों कर जाने जाए। इंद्रावती जी कह रही हैं
कि हमारे जो प्राण प्रीतम हैं, हमारे धामधनी, उनके सभी अंगों में इश्क भरा है, यानी कि उनके रोम रोम में इश्क भरा है। कहते हैं क्यों कर जाने जाए, अब वो इतने प्रेम के सागर हैं, अनंत असीम अपार इश्क प्रेम उनके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे उन अंगों को क्यों कर जाने जाए, कैसे जाना जाए जिसमें इश्क ही इश्क है। कोई रूह जागृत अर्ज की, तय हुक्म देवे बताए। अब जो जागृत रूह है, जागृत रूह कौन सी होती है? जो दामदनी अक्षरातीत की इस ब्रह्मवाणी को पढ़ करके, धनी की पहचान करके, चितवनी में डूब करके धनी की शोभा को दिल में बसा लेती है, धनी को अपने दिल में बसा लेती है, वो है जागृत रूह। जो हमेशा धनी का दीदार करना चाहती है, धनी को ही देखना चाहती है। तो ऐसी एक जागृत रूह जो होती है, ताई हुक्म देवे बताए। हुक्म मैंने राज्य, राज्य के दिल की इच्छा, वही हुक्म है। तो हुक्म देवे बताए, राज्य जो है उसे सब बता देते हैं कि किस तरह से जो उनके अंगों में प्रेम भरा है ना, उसके वास्तविकता को दर्शा देते हैं। वास्तविकता उन्हें पता लग जाती है कि किस प्रकार से हमारे प्रीतम के एक एक अंग में इश्क बरस रहा है, इश्क भरा हुआ है। और वही इश्क जो है वो है ना, हर पल धनी जो है रूहों से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं, श्री महामती कहे तुम पर दम दम जो वर्तत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। महामती जी ने कहा है ना कि पल पल, एक एक पल में तुम्हारे साथ जो भी बीत रहा है वो सब धनी का इश्क है। अगर मान लो दुख भी आ रहा है ना, तो दुख दुख मत समझो, धनी दुख देना नहीं चाहते। उन्होंने दुख दिया किस लिए है? सुख देने के लिए। अगर दुख भी आ रहा है तो समझो धनी की मेहर है, धनी कुछ देना चाहते हैं, शायद कुछ अच्छा ही उन्होंने सोच रखा होगा। तो वो कहते हैं कि वो सब धनी का इश्क है, हर पल धनी तुम पर इश्क बरसा रहे हैं। जैसे ही रूह एक माया में बहुत डूबती है, माया में लग जाती है, तो किस तरह से राजी उसे दुख नहीं देते। राजी यहाँ पर दुख देने के लिए नहीं लाए, माया ही दुख देती है। अरे जो प्रेम के, आनंद के, शांति के सागर हैं, जो सच्चिदानंद हैं, उनको छोड़ करके तो मेरी ओर लगी है। तो जब उसे थोड़ा दुख मिलता है फिर वो धनी को याद करती है। कहते हैं ना कि सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। दुख आए सुख आवत, सो मेर बोलत न जाए। सुख में सुख मिलता रहे तो उसका कोई कीमत नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। जब दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तब उस सुख का महत्व पता लगता है। जब तक परम धाम में थी तो ये नहीं जाना, धनी के इश्क को नहीं जाना, धनी की प्यार भरी पत्तियां, इतना सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर महल, पता ही नहीं था, क्योंकि दुख जानते ही नहीं थे, दुख का पता ही नहीं था। जैसी राजी ने दुख की बात करी तो लगा अरे वाह, ये हमारे प्रीतम है, इतनी गहरी बात, पता नहीं दुख कैसा होगा, हमसे छुपा रखा है हमारे प्रीतम ने। किस तरह से दुख मांग लिया कि हमें तो दुख ही देखना है। अगर वो माया का ब्रह्मांड बहुत दुख देने वाला है तो भाई दुख कोई बहुत अच्छी वस्तु है, दुख तो देखना ही है। क्योंकि रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। यानी कि परम धाम में रूहों को इसकी समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये मांग लिया। लेकिन इस ब्रह्मांड में धनी कहते हैं रूहों, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें सुख देने के लिए लाया हूँ। हम जब भी निज नाम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, सदा सत सुख के दाता, वो सत्य सुखों को देने वाले हैं। और हम मांगते हैं झूठे माया के सुख, झूठे सुख मांगते हैं जो
नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं। वो हमें अखंड सुख देना चाहते हैं इन नश्वर सुखों से निकाल करके। जब बात करे हक रूसो, तब अंग सबे उलसत। जब धामधनी एक रूह से बात करते हैं तो इतना आनंद भरा होता है, इतना प्यार भरा होता है कि किस तरह से उनके जो आत्माएं हैं, जो सुनने वाली हैं, उनके अंगों में आनंद भर जाता है, उल्लास भर जाता है। यानी कि इतनी उनके अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं। करते बातें छिपे नहीं, और कभी भी जब भंडार भरा हो, चाहे वो आनंद का है, प्रेम का है, अखंड सुखों का है, इश्क का है, कब तक छुपाया जाएगा? बाहर तो वो प्रकट होगा ही होगा। करते बातें छिपे नहीं, दामदनी बातें तो कर रहे हैं लेकिन इश्क नहीं छिप रहा। कैसे छिपे? क्योंकि एक एक अंग में इश्क है। वो इतना रूहों से प्यार करते हैं, इतना इश्क करते हैं। अंगों इश्क सिफत है। और किस तरह से वो इश्क फूट करके अंगों से बाहर बह रहा है, सब जगह सबको दिखाई दे रहा है रूहों को। तो ऐसा अंग अंग में बसा हुआ इश्क कैसे छुप सकता है? ये है राजधामधनी के अंगों में इश्क की महिमा। वो इश्क कहाँ रखेंगे? जबकि इंद्रावती जी ने कहा है इश्क हमारी निशानी है, और इश्क बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और परम धाम में इश्क के बल पर हम कूदती थी, आज धनी से रो रो के इश्क मांगना पड़ रहा है। तो किस लिए रो रो के मांगना पड़ रहा है? क्योंकि हमने भुला दिया, हमने कई भी अपने कोल भुला दिए। हमने धनी से जो वचन किए थे, जो मूल मिलावे में बैठकर बातें की थी, वो सब इस ब्रह्मांड में आकर के भूल गए। तो यानी कि वो यहाँ पर इश्क ही देने के लिए लाए हैं। धनी इश्क देना चाहते हैं। अभी आप परिक्रमा ग्रंथ पढ़ोगे, पूरा प्रकरण इश्क का आएगा, पता लगेगा किस तरह से धनी जो है क्या चाहते हैं कि मैं धनुओं को इतने इश्क के पूर चला, यानी कि इनके अंदर पूरा इश्क भर दूं। तो वो इश्क क्यों नहीं देंगे? तो कहते हैं आगे, नेत्र कहे और नासिका, हाथ कहे और मुख। देखो वही बात है ना कि आता है ना कि पांचों जो इंद्रियां हैं, एक एक इंद्री में पांचों जो अलग अलग गुण हैं इंद्री के, वो एक ही इंद्री में पांचों गुण समाये हैं। नेत्र कहे और नासिका, यानी कि उनके अंगों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे नेत्र भी बोल रहे हैं, नासिका भी बात करना चाह रही है, हाथ भी बात करना चाह रहे हैं, मुख से तो बात कर ही रहे हैं। तो धामधनी के नेत्र किस तरह से एक रूहों से बोलते नहीं है, मूक भाषा है ये। जो नेत्र ही नेत्र समझते हैं, जो नेत्र के धनी इशारे कर रहे हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं अपने नेत्रों से, जो आनंद प्रकट करना चाह रहे हैं, प्रेम देना चाह रहे हैं, इश्क देना चाह रहे हैं, वो एक रूह ही उस मूक भाषा को समझ सकता है। पंजाबी में कहा है ना, गूंगे दिया रमजा, गूंगे दिया माँ ही जानती है। जो गूंगा बच्चा होता है ना, तो उसके इशारे गूंगे की माँ ही जानती है। अब धाम देने की ये बातें, धाम देने के ये इशारे, ये सब कौन जानती हैं? उनकी ब्रह्मात्माएं, उनकी ब्रह्म सृष्टियां। तो किस तरह से वो मूक भाषा में नेत्रों से बात करते हैं। नासिका भी, नासिका भी बात कर रही है, यानी कि उसमें भी एक तरह से फुरहन सी हो रही है, एक तरह से फड़क रही है। कहते हैं और हाथ कहे और मुख, और हाथों से इशारा करते हैं। हाथों से लगता है जैसे वो बात ही कर रहे हो। मुख से जो है ऐसे अमृत बरसता है, मिठास माधुर्यता बरसती है। और हाथों से भी जब वो इशारा करते हैं तो उसमें भी प्रेमी होता है। तो इस तरह से और अंग सबे याही विद,
ये तो अभी कहा है नेत्र, नासिका और हाथ और मुख के बारे में। कहते और भी जो अंग हैं धनी के सब इसी तरह के हैं, सब में इश्क भरा है, कहते बातें दे सब सुख। और किस प्रकार से वो, जिस तरह से एक चांद है, तो चांद में चांदनी अलग से तो नहीं है, चांदनी उसके अंदर ही छिपी हुई है। सूर्य में सूर्य का तेज छिपा है। अब फूल, ये थोड़ा कि फूल ये है सुगंध अलग से कोई रखी है, फूल में सुगंध छिपी है। तो उसी तरह से जैसे चीनी में मिठास होती है, चीनी में ये नहीं कि मिठास अलग है, चीनी के अंदर ही मिठास है ना, ऐसे ही राज्य के नाखून से लेकर के चोटी तक प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, सब ओत प्रोत है, सब उनके अंगों में है। क्योंकि इन सब का, चाहे वो प्रेम है, सौंदर्य है, आनंद है, वायदत है, इन सब का मूल स्थान क्या है? राज्य का हृदय। सब राज्य के हृदय से ही प्रकट हुए हैं। तो किस प्रकार से, आप आगे परिक्रमा ग्रंथ में ये चौपाई आएगी, हर एक में बल पांच का, हर एक में पांच गुण, कि एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का बल है, और एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण हैं। तो इस प्रकार से दामदनी के सभी अंगों में बोलने का, नेत्र भी बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि किस तरह से दामदनी के हर अंग इश्क भरे हैं, और वो हर अंगों से इश्क बह रहा है, प्रकट हो रहा है। सब अंग करत इसारते, सारे अंग धामधनी के किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों को संकेत करते हैं, प्रेम से भरे हुए इशारे करते हैं। हक अंग रूसो लगन, और उन अंगों में रूहों के लिए जो प्यार है, रूह अंग रूसो लगन, उनके अंगों में रूह के प्रति जो लगन है, जो प्रेम है, वो प्रकट हो रहा है, वो उसमें से बह रहा है। ये बारीक बातें अर्ज की, ये बहुत कुछ बातें हैं परम धाम की, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, और इसे कौन जानता है? कोई जाने जागृत मोमिन, जिसकी आत्मा जागृत हो चुकी है, वो मोमिन, वो रूहें ही इस बात को जान सकती है। हक अंग जोत की क्यों कहूं, जो नूर नूर का नूर, ये कई बार आया है, नूर नूर का नूर, इसे समझना है। हक अंग जोत की क्यों कहूं, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि धामधनी के अंगों में जो प्रकाश है, जो नूर है, जो रोशनी है, उसके बारे में क्या कहें, क्योंकि वो नूर के नूर का भी नूर है। अब उनके अंगों में जो ज्योति है वो किस तरह से है, कि वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब इसको समझना है हमने किस तरह से, क्योंकि सनन ग्रंथ में छपाई आई है एक, नूर जमाल अंग का नूर जो, बड़ी रूह रूहों सिरदार, जो दामदनी है उनके अंग का नूर क्या है? क्षमा महारानी, बड़ी रूह के अंग का नूर। और जो बड़ी रूह है श्यामा महारानी, उनके अंगों का नूर क्या है? 12,000 रूह है। तो इसके इसमें ये बताया है कि सखियां जो हैं, सखियां एक तो नूर हैं, श्यामा जी के नूर से हैं, और राज्य के नूर से ही श्यामा जी का नूर है। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सखियों के जो नूर के मूल में श्यामा जी का नूर है, और श्यामा जी के नूर के मूल में राज्य का नूर है। तो इसलिए कहते हैं नूर, सखियां व श्यामा जी नूर से परे हैं, नूर का नूर जो नूर। अब एक परमधाम में वाहिदत है, एक दिल्ली है, वहां पर वहां पर अलग अलग लीला नहीं है, वहां पर सब लीला अद्वैत है। चाहे सखियां हैं, 25 पक्ष हैं, जो कुछ भी है, सब राज्य का नूर ही सब जगह फैला हुआ है, सब में नूर ही है। चाहे वो कोई भी लीला हो रही है, सब में समान ज्योति है, समान सौंदर्य है, समान ही प्रेम है, समान ही आनंद है, क्योंकि वहां पर वाहिदत का सिद्धांत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो परमधाम का जो वाहिदत का सिद्धांत है वो तो फिर टूट जाएगा ना। तो अब बताया है कि एक जो कलश हिंदुस्तानी में छपाई आई थी पहले प्रकरण में,
कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। क्या कहा था कि पहले जो है योग माया, योग माया के नूर से परे कौन सा है? अक्षरधाम का नूर। एक तो योग माया का, योग माया में नूर, अब उस नूर से आगे कौन सा है? अक्षरधाम। और आगे जो नूर है वो परम धाम है। नूर के नूर का जो नूर, यानी कि अक्षर धाम से भी, जैसे हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, तो सेम वैसे हो गया कि एक नूर तो हो गया योग माया के ब्रह्मांड का। योग माया के ब्रह्मांड में आप सारा पढ़ चुके हो। आपने जो वृंदावन की रास पढ़ी है, उसमें सारा लिखा है कि किस तरह से वृंदावन कैसा था, एक एक पत्ते में प्रकाश था, कैसे वहां के वृक्षों में प्रकाश था, सब कुछ चेतन था, प्रकाशमयी था, तो वहां पर भी नूर है। अब उस नूर से आगे अक्षरधाम का नूर है, अक्षरधाम से आगे परम धाम है। एक जरा तिन जिमी का, ताके तेज आगे सूरकोट। वहां का एक जर्रा भी है ना परम धाम का, वहां का, तो उसके आगे करोड़ों सूर्यों का तेज भी फीका है। एक कण में इतना तेज है, इतना प्रकाश है, जो सूरज दृष्टे न आवे, इन जिमी जरे की ओट। देखिए इस परम धाम के एक जर्रे के आगे सूरज भी दिखेगा नहीं, सूरज भी नजर में नहीं आए। कलश हिंदुस्तानी में ये चौपाइयां आप पहले पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से बताया है कि परम धाम में कुछ कम अधिक नहीं है, लेकिन कहने का भाव क्या है? नूर को नूर जो नूर है, कौन तिनको सिंगारे। ये बहुत बार आया है, हर जगह ये चौपाई आई है, श्रृंगार ग्रंथ में, सनंद में। नूर का नूर जो नूर, यानी कि जो राजी हैं वो नूर के नूर का नूर है। यानी कि एक तो नूर ब्रह्म सृष्टियां हो गई, एक नूर हो गई श्यामा जी, और एक नूर हो गया धामधनी, और एक नूर योग माया, दूसरा नूर अक्षरधाम, और तीसरा परम धाम। तो यानी कि नूर का नूर के नूर का नूर। कहते अंग मीठे प्यारे सुख सलूकी, उनके अंग जो हैं बड़े माधुर्यता से युक्त हैं, बहुत प्यारे हैं, और उनके अंगों में बहुत सुख है, सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है कि देख करके आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा को चैन मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ए हक हुक्म सहूर। और ये कब संभव होता है? दामदनी की चितवनी करने से। हुक्म सहूर, जब उस दामदनी का हम चितवन करते हैं, चितवन के माध्यम से ये सौंदर्य को देखते हैं। कैसी मीठी वाणी हक की, कहे प्रेम वचन श्रीमुख। अब कहते हैं कि दामदनी की वाणी कितनी मीठी है, अपने श्री मुख से बड़े प्रेममयी वचन बोलते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं। निस्बत जान रमुज के, देत रूहों को सुख। और ये जान करके कि इन रूहों से मेरी निस्बत है, मेरा अनादिकाल का संबंध है, ये समझ करके अपनी रूहों को बहुत सुख देते हैं। कैसे देते? बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके। हक प्रेम वचन मुख बोलते, जोर आवत है जोश। जब राजी धामधनी अपनी रूहों से, अपने मुख से बड़ी प्रेममयी बातें करते हैं, कैसे मीठे वचन बोलते हैं, तब क्या होता है? उनके अंदर जोर आवत है जोश, उनके अंदर प्रेम का बहुत अधिक जोश भरा होता है। ए वाणी रूपो विचारते, हाय हाय अजू उड़े ना फरामोश। कितना दर्द मामती जी इसमें व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि ये शब्द ही तब बोला जाता है जब बहुत दुख हो। हाय हाय, जब बहुत समझाने के बाद भी कोई समझता नहीं, तब यही शब्द मुख से उच्चरित होते हैं, मुख से निकलते हैं। वो कहते हैं इस वाणी को सुन करके कि धामधनी हमसे इतना प्रेम करते हैं, किस तरह से हम उनको पीठ दे करके माया में लगे हुए हैं, हम माया में डूबे हुए हैं। तो अब हमें इस संसार को, इस माया को पीठ देनी है, और अपने उस प्रेम करने वाले प्रीतम को, धामधनी को अपने दिल में बसाना है। यही हमारे जीवन का
लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस तरह से धामधनी को अपने दिल में बसाए। तो कहते हैं अब इस वाणी को जब रूह सुनती है, विचार करती है, तो बड़ा दुख होता है कि अभी भी उसकी फरामोशी नहीं टूट रही, अभी भी माया की नींद पड़ी हुई है और माया की नींद उससे छूट नहीं रही, ये माया नहीं छूट पा रही। जब जोश आवे हक बोलते, प्रेम सो गलित गात। जब बोलते समय राज्य को प्रेम का जोश आता है, जब जोश आवे हक बोलते, जब बोलते हैं एकदम प्रेम का जोश आता है। प्रेम सो गलित गात, सखियां भी उन बातों को सुन करके प्रेम में गलित गात मैंने उनका शरीर गल जाता है, उनका अपना अस्तित्व रहता नहीं है, वो अपने आप को उसमें डुबो देती हैं। अब क्या कहते हैं, तिन समय मुख माशूक का मार डारत निधात। उस समय जो हमारे प्रीतम है माशूक, जिन्हें रिझाया जा रहा है, रूहें रिझा रही हैं, आशिक रूहें, तो उनका मुखारविंद इतना सुंदर है, उनके मुखारविंद में ऐसी शोभा झलक रही है, इतना प्रेम झलक रहा है, जो एक रूह को निश्चित रूप से मार डालता है। देखो, अब परम धाम में प्रेम भी है और आनंद के जोश की लीला होती है, प्रेम की और आनंद की। और योग माया में सत्य के जोश की होती है, जबकि राज्य सत्य चित आनंद है, लेकिन लीला के रूप में सिर्फ प्रेम और आनंद। और योग माया के ब्रह्मांड में जो अक्षर ब्रह्म है, उनके सत का जोश क्या है, जिब्रील फरिश्ता, जिसने आकर के यहाँ पर आकर के सभी वाणियों में, सभी ग्रंथों में जो पार ब्रह्म की पहचान लिखवाई है, वो जिब्रील फरिश्ते ने लिखवाई है। आपने अभी प्रसंग सुना था ना कुरान वाला, किस तरह से मोहम्मद साहब के पास जिब्रील गया था और कहा था कि चल उठ, चलने का समय आ गया है। तो जिब्रील ही ये काम करता है। तो अब उसका निवास स्थान कहाँ पर है, योग माया के ब्रह्मांड में सस्त रूप में। जबराइल जोश धनी का खुलासा नहीं कहा है, ताकि वो है, उसका स्थान सस्त रूप है अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता, लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य से अलग नहीं है, उन्हीं का ही दाया अंग है। तो इसीलिए उन्हें सचित आनंद कहा जाता है। दामधनी के सत, जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है ना, वो जिब्रील के रूप में लीला करती है, और जो अपने परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला होती है। तो इस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं कि ये सौंदर्य रूहों को मार डालता है। गलित गाथ मैंने अपने शरीर को गला देना, यानी कि अपने शरीर के अस्तित्व को भुला देना। हक अंग सब नाचत, जोश आवत है जब। अब जब धामधनी को जोश आता है, तो राज्य के सभी अंग नाचने लगते हैं। नाचने का मतलब यह है आनंद प्रकट होना, आनंद प्रवाहित होना, यानी कि एक एक अंग में ऐसा लगता है कि एक एक अंग खुश है और उसमें उल्लास भरा हुआ है। करे बातें रूसो उमंगे, बड़े उमंग से, बड़े प्यार से रूहों से बातें करते हैं। मुख छवि देखी चाहिए तब, जब उनके अंदर इतना प्रेम भरा होता है, रूहों से प्रेममयी बातें कर रहे होते हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं उस समय प्रीतम के मुख के सौंदर्य को देखो, कितना अधिक सौंदर्य होता है, क्योंकि प्रेम प्रेम में ही आनंद छिपा होता है। ये नहीं कि आनंद कोई अलग है, प्रेम का जोश भी कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से ही आता है, हृदय में ही होता है, और वो हृदय में हमारे अंग अंग में दिखाई देता है। जब एक एक अंग से प्रेम की रसधारा बहने, क्योंकि वो प्रेम का सागर है, ये अनंत असीम अपार प्रेम उनके अंदर भरा हुआ है। जब वो बातें करते हैं तो एक एक अंग से प्रेम प्रकट होता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर एक आनंद, जब आनंद होता है ना, तो एक तरह का स्पंदन होता है अंगों में। स्पंदन यानी कंपन, ये नहीं कि नाचने लगते हैं, इसका मतलब अंगों में स्पंदन, कंपन, एक एक अंग में वो प्यार झलकता है। तो इस लीला को ये मत समझो कि इस संसार का नृत्य है, ऐसा नृत्य
अगर कि आत्मा का नृत्य, अंदर का नृत्य, हर अंग उनका उल्लास से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ होता है। जोश हमेशा हक को रहत सदा पूरन। अब जो धामधनी का जोश है वो हमेशा पूर्ण है, क्योंकि धनी पूर्ण है। जब वो पूर्ण है तो उनका जो जोश है, प्रेम है, वो भी पूर्ण होगा, हमेशा बना रहता है, कभी कम नहीं होता। जितना मर्जी रूहों को भर भर के प्याले दें, लेकिन सुराई उनकी खाली नहीं होती, सुराई वैसे भरी रहती है। कहते हैं पर आशिक देखे इन विद, रंग चढ़ता रस यौवन। अंग पर आशिक देखे इन विद, जो आशिक रूह है ना, वो इस प्रकार से धनी को देखती है कि पल पल प्रेम बढ़ रहा है, पल पल सौंदर्य बढ़ रहा है, पल पल किशोरावस्था में जो यौवन युवावस्था होती है, उसका सौंदर्य अलग अलग ही होता है। तो इस तरह से पल पल उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि परम धाम में सब कुछ अखंड है, हमेशा रहने वाला है। यहाँ की तरह नहीं कि एकदम प्रेम बहुत अधिक, एकदम प्रेम खत्म हो जाए, नफरत हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर प्रेम हमेशा बना रहता है, वो हमेशा उसमें नवीनता रहती है। तो सखियों को ऐसा लगता है कि प्रेम जो है वो पल पल बढ़ रहा है। स्वरूप मुख नख सिखलो, जोवन जिनस जुगत। अब जो दामदनी अक्षरातीत हैं, उनके नख से लेकर के शिखा तक, चोटी तक, ऊपर तक, उनका पूर्ण स्वरूप कैसा है? युवावस्था से ओतप्रोत, हर अंग में युवावस्था है, यौवन झलक रहा है, क्योंकि वहां पर वही अवस्था रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो उस बिल्कुल वो युवावस्था से जिनस जुगत, यानी कि युवावस्था की तरह ही बहुत सुंदर है। ये आशिक अंग अर्श के चढ़ती जोत देखत। तो कहते हैं कि जो आशिक रूह है, जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो इन परम धाम के प्रेम से भरे हुए अंग को पल पल बढ़ते हुए देखती हैं। पल पल बढ़ रहा है, बढ़ती जोत दिखत, जोत में उसमें प्रकाश, नूर पल पल बढ़ता है, पल पल उसमें नवीनता आती है, जबकि वहां पर जो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ पुराना था फिर नया हो गया। वही बात है ना कि जब एक अंग का वर्णन करते हैं तो दूसरा अंग हमेशा ऐसे होता है जैसे वो उससे ज्यादा सुंदर, यानी कि वो सब, जबकि वाहिदत है, एक दिली है, सब एक से हैं। तो प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, आनंद, सभी को क्या कहा है? अंगों की ज्योति, उनके अंगों का नूर कहा है। ज्योत तेज धात रंग रस, रू बढ़ता देखे दायम। ज्योत तेज, ज्योत मैंने प्रकाश, तेज जो अंगों में एक तेज होता है, एक नूर सा होता है। धात, धातु, धातु कौन सी होती है? धातु जो अष्ट धातुओं का वर्णन है इस पंच भौतिक शरीर में, रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, मेद है, अस्थि है, शुक्र है और ओज, ये 8 धातुएं हैं। जबकि परमधाम में कोई भी धातु नहीं होगी, वहां पर नहीं है, वहां कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है, वहां नूरमयी शरीर है। तो उन अंगों में जो शोभा है, सौंदर्य है, उनका वर्णन करने के कारण ही धातु शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन परम धाम में ये 8 धातुएं नहीं होती, वहां सब कुछ सच्चिदानंदमयी है, सब नूर तत्व से बना है, नूर तत्व के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं अंग अर्थ इसी रवेश, रवेश मैंने परंपरा, इसी तरीके से। तो कहते हैं उनके परम धाम के सभी अंग ऐसे ही हैं, यूं देखे सूरत कायम। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मात्मा है, उनके मुखारविंद को, सूरत मैंने उनके मुखारविंद को कायम अखंड रूप से शोभा युक्ति देखती है। उनके ऊपर एक अलग तरह का तेज, एक अलग तरह की ज्योति, एक विशेष तरह का सौंदर्य हमेशा बना रहता है। दायम, दायम मैंने अखंड, हमेशा वो अखंड सौंदर्य को उनके अंदर देखती हैं।
चढ़ता रंग रस तो कहूँ, जो होए नहीं पूरन। अब धनी जो हैं हमारे प्राण प्रीतम इंद्रावती जी कह रही हैं कि उनके स्वरूप में चढ़ता रंग रस तो कहूँ। रंग आनंद, सौंदर्य, रस प्रेम, यानी कि वो सौंदर्य और जो सौंदर्य और जो प्रेम है, मैं उसकी वृद्धि के बारे में, बढ़ने के बारे में इंद्रावती जी कह रही हैं, तब कहूं जो होए नहीं पूर्ण, उसमें कोई कमी हो, यदि वो पूर्ण ना हो तो, यानी कि वो पूर्ण है, पूर्णाति पूर्ण है। तो परम धाम भी कहते ना, पूर्ण मिदय पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णम उच्यते, कि परम धाम भी पूर्ण है, वो पार ब्रह्म भी पूर्ण है। और किस तरह से पूर्ण में से कुछ निकाल दो तब भी वो कुछ कमी नहीं आती, उसमें कुछ जोड़ दो तब भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, यानी कि वो हमेशा पूर्ण ही है। तो किस तरह से कहते हैं, पर आशिक जाने माशूक की। अब आशिक जो रूह होती है, जो धनी को जाती है, वो ही माशूक की इन बातों को, इस सौंदर्य को, इस प्रेम को जान पाती है। नित चढ़ती देखे रोशन, जो अपने प्रीतम की शोभा को, सौंदर्य को प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखे, कि प्रतिदिन वो सौंदर्य बढ़ रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही, ओ सुंदर लग रहा है। वहां ऐसा नहीं कि प्रेम हुआ तो कुछ दिन खत्म हो गया, सौंदर्य हुआ तो कुछ टाइम में खत्म हो गया। वो सौंदर्य निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि पल पल उसमें वृद्धि होती है। आशिक और माशूक जो हैं, वो सौंदर्य और प्रेम से ओतप्रोत हैं, उसमें जरा भी कमी नहीं आती। तो इस प्रकार से बताया है, क्योंकि जो आशिक है ना, माशूक उसके जीवन का ही आधार होता है, उसमें सौंदर्य और प्रेम, उसकी नवीनता हमेशा अपनी रूहों को आनंद ही देती है। तो इस प्रकार से बताया है कि राज्य की शोभा और सौंदर्य पल पल बढ़ता है, उसमें कमी नहीं आती। यही लक्षण आशिक के, सब चढ़ते देखे रंग। अब आशिक रूह की यही निशानी है, यही लक्षण है। जो प्रेम में डूबी हुई ब्रह्मात्माएं हैं, जो आशिक रूह हैं, धनी को रिझाने वाली हैं, उनका यही लक्षण है, सब चढ़ते देखे रंग, कि वो अपने प्राण प्रीतम के अंदर आनंद को बढ़ते हुए देखती हैं, उनके अंदर शोभा को निरंतर बढ़ते हुए देखती हैं। उसमें तेज, ज्योति, प्रेम, धातुएं, गुण और सब पख इंद्रिय अंग, और सभी पक्षों में, सभी इंद्रियों में, सभी अंगों में नित्य ही वो वृद्धि देखती है, नित्य उनको वो सब कुछ बढ़ता हुआ दिखता है। यानी कि धामधनी का नख से शिख तक का पूरा स्वरूप अपने आप में पूर्ण है, वो पूर्ण स्वरूप है। यानी कि दो पक्ष हैं उनके, एक अंदर का पक्ष, एक बाहर का पक्ष। अब अंदर के पक्ष में क्या है, उनका मार्फत रूप दिल, वो अंदर का मार्फत रूपी दिल जो है। और जो बाह्य पक्ष है, बाह्य पक्ष में जो हकीकत है, जो बात प्रकट हो रहा है मार्फत से, वो उनका बाह्य पक्ष है। तो सभी जगह बढ़ोतरी है, यानी कि मार्फत रूप में भी और हकीकत रूप में भी। हक रस रंग जोश जोवन। अब परम धाम में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, सब में रूहें डूबी रहती है। हक रस, हक के धामधनी के प्रेम में, आनंद में, जोश में, उनकी युवावस्था में हर समय डूबी रहती हैं। और वो क्या देखती हैं, चढ़ता सदा देखत, कि नित्य प्रति उसमें वृद्धि हो रही है, कोई कमी नहीं आ रही। तो इस तरह से कहा है, अर्स अरबा रूहन को हक प्रेमे देत लज्जत। अब धामधनी क्या करते हैं, जो परम धाम की रूहें हैं, परम धाम में तो वो देखती हैं, परम धाम में सब मिलता है, लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में भी धनी वही प्रेम की लज्जत देते हैं, वही प्रेम करते हैं। इस तरह से दामदनी की मेहर से कैसे एक रूह के ऊपर वो हमेशा प्रेम की वर्षा करते हैं, और किस तरह से रूह उस प्रेम की वर्षा में भीग जाती है, उसके आनंद में, प्रेम में, इश्क में।
रूह हमेशा डूबी रहती है। तो कहने का भाव यह है कि परम धाम में तो है ही, प्रेम भी है, आनंद भी है, सौंदर्य भी है, लेकिन धनी मेहर करते हैं। तो जब धनी की मेहर को एक रूह समझ लेती है, अपने अंतस्करण में बैठा लेती है, कहते ना इस अंदर आंखा खोलसी, ए सुख सोई देखे, मेर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। जो धामधनी की मेर है वो बहुत बड़ी है, अखंड है, उसे लिखा नहीं जा सकता। अंतर आंखा खोलसी, जो अंतरिक अंदर की आंखें खोलेगा वो ही इसको देख पाएगा। वो यानी कि जो रूह इसे देख लेती है, अपने अंदर अंतस्करण में बैठा लेती है, तो उसे संसार में धनी का सौंदर्य और प्रेम और पूर्ण उनका किशोर स्वरूप, उनके दर्शन होते हैं, और वो उस खेल में भी उसकी लज्जत ले सकती है। घट भर अर्थ में है नहीं, हक पूर्ण हमेशा। अब परम धाम में ना कुछ घटता है ना बढ़ता है, राजी हमेशा पूर्ण है, पूर्णाति पूर्ण है। हम इसके ले यो अर्थ में सब सुख पूर्णता। अब आत्माएं धनी का प्रेम लेकर के परम धाम में सभी प्रकार का आनंद लेती हैं और पूर्ण रस का स्वाद लेती हैं। तो हमें इस ब्रह्मांड में भी वही स्वाद लेना है। धनी पूर्ण है, कोई कमी नहीं है, वो देने में कमी नहीं करते कभी भी, लेकिन हम पात्र बने, हम लेने वाले बने। यदि हमारा पात्र ही टूटा है, हमारा पात्र में ही छिद्र है, हमारा पात्र ही समझो उल्टा है, माया की ओर है। पात्र का उल्टा होना यानी कि माया की ओर होना, टेढ़ा होना माया में भी और राज्य की तरफ भी, छेद होना यानी कि संदेह होना, भ्रांति होना, दरार होना। अगर हमारे पात्र में ही कमी है तो फिर धनी कैसे दे? धनी तो पूर्ण है, हमेशा रूहों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। ये रूह के हाथ में है किस तरह से वो सब सुखों को ले सकती है। बीड़ी लई जिन हाथ सो, शोभित पतली अंगुरी। अब बीड़ी कहते हैं पान का बीड़ा। मामती जी कह रहे हैं कि धामधनी किस प्रकार से अपने हाथ से पान का बीड़ा लेती हैं। बड़ी पतली पतली उंगलियां हैं, बड़ी पतली उंगलियों से जब वो पान का बीड़ा पकड़ते हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं वो उंगलियां, कितनी शोभा युक्त होती हैं। तीन बिच जोत नगन की। अब जो हमारे प्राण प्रीतम हैं, उनकी उंगलियों में क्या पहन रखी है उन्होंने? मुद्रिकाएं पहन रखी हैं, है ना, उंगलियों में मुद्रिका, अंगूठे में अंगूठी। तो जो उन्होंने उंगलियों में मुद्रिकाएं पहन रखी हैं, तो उनमें से नगों की ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है। जैसे ही पान का बीड़ा उठाते हैं तो सुंदर सुंदर पतली पतली उंगलियां, उंगलियों में मुद्रिकाएं, मुद्रिकाओं में लगे हुए नग, और नग में से निकलता हुआ प्रकाश। तो किस तरह से रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बेड़ी मुख में मोरत, सुंदर हर बटी हसत। जैसे ही धामधनी प्राण प्रीतम उस पान के बीड़े को अपने मुख में चबाते हैं, मोरत, सुंदर हरबटी हसत। और उनकी जो हरबटी है, ठुड्डी है सुंदर, वो हरबटी भी हंस रही है, उसमें से भी हास्य प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं शोभा इन मुख क्यों कहूं। अब इन इस प्रकार से उस मुख के सौंदर्य को मैं कैसे कहूं, जो बीच में बात करत है, वो पान का बीड़ा चबाते हुए और बीच में रूहों से बातें भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ठुड्डी का हंसना, ये अलंकारिक भाषा में है। इस संसार में भी बोल देते हैं ना, जड़ पदार्थों में दीवारें भी बोलती हैं, है ना, दीवारें भी बोलती हैं। भाई ऐसा लगता है कि ये सारा गांव हंस रहा है, सारा महल हंस रहा है। देखिए महल थोड़ी हंसता है, लेकिन अलंकारिक भाषा में अगर महल के लोग हंस रहे हैं तो महल हंस रहा है ना। तो इस तरह से ये जो का है ना, ठुड्डी हंस रही है या जो भी मुख के अंग हंस रहे हैं, ये अलंकारिक भाषा में। अगर धनी प्रसन्न है तो उनका मुख का हर अंग प्रसन्न है, हर अंग से प्रसन्नता झलक रही है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। बेड़ी मुख में मोरत,
मुख में मूरत, सुंदर हरबटी हसत, सुंदर हरवटी हसत, शोभा इन मुख क्यों कहूँ, शोभा इन मुख क्या कहूँ, जो बीच में बात करत, जो जो बीच में बात करत, तो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे